जी वैद जी, आप होस्ट हैं। प्रणाम। थैंक यू आपको मैम, थैंक यू। सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग क्लिनिकल समाचार शुरू करते हैं। सभी को मैं प्रणाम करके आज का क्लिनिकल समाचार शुरू करता हूँ। किसी का केस टेकिंग करना है, कोई सर आए हैं। इनका वैद्य शशि तिवारी मैम, आपका स्वागत है। आप कृपया इनका केस टेकिंग कर दीजिए। जी सर, जी सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर राजन जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र सभी के लिए, सभी डॉक्टर साहब के लिए, वैद के लिए जय जिनेन्द्र। हाँ सर। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। हाँ, इवनिंग सर, इवनिंग इवनिंग। तो सर ये बताओ क्या तकलीफ है आपको? सर मुझे 2017 में 17-18 में स्लिप डिस्क हुआ था L3 L4 में, स्पाइनल कार्ड, जिसका रिपोर्ट मैंने अभी लेटेस्ट 6 मंथ बिफोर का आपके लिए प्रेषित किया है। लेकिन उससे पहले ही मेरा पेट हमेशा से ही गड़बड़ रहा है। मतलब हाँ, यूं मुझे वही पूछना है क्योंकि रिपोर्ट से ज्यादा मतलब नहीं होता, मेन पहले आपके डाइजेशन को हमें पूछना होता है। मुझे हमेशा गैस बनी रहती है, कभी भूख लगती नहीं है, कभी प्यास लगती नहीं है। नेक्स्ट प्रो, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, पंचकर्मा, मतलब मैंने जिंदल, मतलब जितना जो कुछ है संसार में, भारत में जहां जितना है सब करा चुका हूँ। अच्छा, हाँ, कोई बात कुछ नहीं भी नहीं सर। करता। अभी आपकी एज कितनी है? मेरी 57। 57 है। तो आपको भूख नहीं लगती तो भी खाना खाते हो? अब थोड़ा तो खा लेता हूँ, लेकिन उतना ही, फिर कम ही खाता हूँ। मतलब जैसे आज सुबह मैंने एक चपाती खाई, सिर्फ एक चपाती। शाम को अब कुछ तो थोड़ा सा खाना ही पड़ेगा, तो मैंने शाम को सूप लिया और एक चपाती ली बस। अच्छा, नहीं मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मतलब जो ये कभी खाना मेहनत करते जब घर छोड़ के बाहर जाते हैं तो थोड़ी हाँ, सी भूख लग जाती है, थोड़ी सी भूख पड़ जाती मैं ये पूछ रही हूँ जैसे आपको याद है कि कब आपको बड़ी अच्छी भूख लगी थी? है। देखिए, कभी बीच में लगी है। लास्ट ईयर मेरा सूरत का इलाज चला था, तो मैं नेक्स्ट प्रो दी गई थी मुझे 2 माह तक। जो उसके बाद ये एच पायरोली पॉजिटिव निकला था, जिसकी रिपोर्ट मैंने सर के लिए, आशीष सर को दी हुई है। तो उसके बाद मेरा थोड़ा सा इलाज चला था, मतलब और कोई इलाज नहीं। मैं एच पायरोली किट तो नहीं ली थी, लेकिन नेक्स्ट प्रो लिया था। नेक्स्ट प्रो लेने के बाद फिर मेरी भूख आ गई थी, 2-3 रोटी मैं खाने लग गया था। अभी ये कुछ दिन से ज्यादा दिक्कत, फिर से मैं 1-1.5 रोटी पे आ गया हूँ। मैं वही पेट पूछ रही हूँ हमेशा कि ये तो पेट चलो हमेशा दवा ही। के इलाज से आपकी भूख आई थी। हाँ, आपको याद है कि किस उम्र में ऐसा था कि आपको भूख अच्छी लगती नहीं, थी? मैं अभी ये पूछ वन रही हूँ। वन 1.5 ईयर पहले ही आई थी, 1 ईयर पहले। अच्छा, 1.5 ईयर पहले आपको भूख लगती थी, अभी 1.5 ईयर से आपको भूख कम लग रही है ना? नहीं, पहले तो आज से
5-7 साल पहले भूख लगती थी, लेकिन मेरे को 5 साल से भी ज्यादा हो गए हैं जो भूख जिसे कहते हैं वो भूख कभी नहीं लगती। प्यास, और सबसे खास बात यह है कि प्यास भी नहीं लगती है। अभी 2-3 दिनों से जरूर प्यास का एहसास हो रहा है, लेकिन प्यास गर्मी में भी प्यास नहीं लगती। कभी कभी कोई दिन 1 लीटर पानी में भी निकल जाता है। कोई बात नहीं है, बॉडी मतलब ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ कि इस आदमी के लिए इतना लीटर पानी पीना है, उस आदमी के लिए इतना पानी पीना है। ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है और नहीं परमात्मा नहीं बनाया है। तो नियम बनाया था ना, जब प्यास लगेगी तो पानी पीजिएगा और जितनी लगेगी उतना पीजिएगा, अब है वो ना। मैं इसको मानता हूँ कि कफ और पित्त मेरी प्रकृति है बेसिकली। तो सर क्या काम करते हैं आप? मैं बेसिकली आई एम जियोलॉजिस्ट, लेकिन अभी एनर्जी के ऊपर, और एंड वास्तुविद आप समझ लीजिए। अच्छा, वास्तु का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड हैं। हाँ, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एंड लैंड एनर्जी। बेसिकली आई एम जियोलॉजिस्ट, एमटेक देन पीएचडी किया हुआ है मैंने। और अच्छा, चलिए, तो एक बात बताइए, आपको गैस बनने की तकलीफ कितने साल से है? ये गैस बनने की तकलीफ तो मुझे लगता है कि करीब हो गए होंगे 8-10 साल हो गए होंगे। 10 साल, 10 साल से है। थोड़ा पहले थोड़ी थोड़ी होती थी, कहीं कुछ खा लेते थे तो ठीक हो जाता था। मैंने लास्ट 10 ईयर से ना मावा से बनी हुई वस्तुएं, जैसे कभी खा लेना मावे की बनी हुई एक पेड़ा भी खा ले तो बस ब्लॉक हो जाता सब कुछ। ऐसे लगता कि बस अब उसके बाद अफरा चढ़ जाता, जैसे ऐसा कुछ खा ले तो। कभी घर में बहुत फोर्स, यदि त्योहार कुछ हुआ और उनने कोई छोटी सी चीज दे दी, पकोड़े दे दिए, तो पकोड़े तो खाते वक्त कोई दिक्कत नहीं होती, खाने में तो बहुत बढ़िया लगता है, खा जाओ, कुछ भी खा जाओ, कितना भी खा जाओ। लेकिन उसके बाद पेट जो है ना, इतना टाइट ऐसे हो जाता कि पेट पेट फाड़ के निकल रहा हो, गैस ऐसे क्रिएट होती है। माय गॉड। तो ये और एसिडिटी वगैरह भी फिर रहती है? एसिडिटी का मुझे एहसास नहीं होता, लेकिन एसिडिटी रहती होगी, लेकिन एसिडिटी का मुझे कोई फीलिंग नहीं आती। कोई बात नहीं, पेट साफ होता है आपका? पेट डिपेंड करता है, होता है। इन जनरल मेरा पेट खराब नहीं रहता है, लेकिन अभी जैसे पंचकर्म करवाऊंगा तो सब ब्लॉक हो जाता। अभी मैंने 3 सिटिंग ले ली, तो फिर मेरे को मोशन खत्म ही हो गए, और 2-3 दिन तक रहेंगे। जितने दिन पंचकर्म चला उतने दिन यदि बस्ती दी, ऑयल बस्ती दी, काढ़ा बस्ती दी, तो मोशन उल्टा होता है, मेरे को मोशन बंद ही हो जाता है। अच्छा, मतलब जब बहुत नीरू उल्टा बस्ती केस दिया है। तो मोशन नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑयल बस्ती में ऑयल निकल गया। नहीं, नीरू बस्ती जो काढ़े वाली बस्ती दी गई तो उसमें काढ़े बस्ती में मोशन। भी काढ़ा निकल गया, और उसको नहीं मानेंगे कि मतलब मैंने 2 दिन से भोजन किया लेकिन मैं नहीं गया, उसके बावजूद भी काढ़ा बस्ती थी, काढ़ा बस्ती में काढ़ा निकला, और बहुत नॉमिनल, मतलब जिसको हम मोशन नहीं कह सकते, मोशन की कैटेगरी में। अच्छा, फिर मतलब 2-3 दिन बीत जाते हैं तो मोशन, आज हुआ मोशन, वो भी उतना खुल के नहीं हुआ। आज हुआ मोशन, जब मैंने पानी 1 लीटर को आधा लीटर बनाया, उसमें सौंठ डाली, वो पानी का सेवन किया, तो आज फिर मेरे को थोड़ा सा मोशन हुआ। अच्छा, ये कब्ज की तकलीफ कितने सालों से रह रही है आपको? कब्ज नहीं कह सकते, अब कैसे कहें कब्ज, वो वायु लेकिन बनती है, ये है वायु कि हाँ, बांध देती है। सेटिस्फैक्टरी नहीं होता है कि हाँ, फ्रेश। भोजन की तो कोई भूख नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सब काफी टाइम से है, 4-5 साल तो मान सकते हैं। तो टोटल ये सर तकलीफ सिटिंग जॉब ही है आपकी? मेरी एज कितनी, 57। नहीं, मतलब सिटिंग जॉब ही है एक तरीके से, मान लो पूरा दिन भर बैठ के सिटिंग काम है। नहीं, फील्ड वर्क भी है। आ, मैं काफी बड़ा कंसल्टेंट हूं। मैं अंबानी का, बिरला का, मल्टीकॉन का, जी का, बहुत बड़े बड़े ग्रुप, इप्का का, सिप्ला का, सबका कंसल्टेंट। नहीं, वो बात अलग है, तो एक तरीके से बैठने वाला काम है ना, कोई मेहनत वाला नहीं तो काम है बैठ नहीं, के नहीं, फिजिकल वर्क। नहीं मैम बैठ के नहीं है, बहुत मेहनत करता हूँ। और कुछ भी, मेरा विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मैं 5 और 7 किलोमीटर चल भी लेता हूँ। अभी बीच में एक दिन क्या, कहाँ पर महाराज श्री को बिहार कराना पड़ा, तो 7 किलोमीटर पैदल भी चल लिया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो नॉर्मल आपका डेली रूटीन है फुल उसमें सिटिंग नहीं है, फुल सिटिंग नहीं है। उसमें पसीना सिटिंग, बहता है? पसीना मुझे कम आता है, लेकिन बहुत कम आता है। अच्छा, ये पसीना कम आने की तकलीफ कितने साल से है?
ये तो मुझे लगता है शुरू से ही मुझे पसीना ज्यादा आता ही नहीं अच्छा, शुरू से आपको पसीना कम आता है। था। और कोई फीवर वुवर की हिस्ट्री है जो लंबी चला हो बुखार? नहीं, मुझे फीवर नहीं चला, लेकिन 97 के पहले, मतलब उससे पहले मुझे 2-3 बार टाइफाइड हुआ है। अच्छा, टाइफाइड हुआ है 97 के पहले 2 से 3 बार, और हर बार वही एंटीबायोटिक वगैरह लिए होंगे, एलोपैथी ट्रीटमेंट हुआ उस होगा। समय एंटीबायोटिक लिए और ऑलमोस्ट मैंने 97 के बाद एज सच कोई मेडिसिन एलोपैथी ली नहीं है। एक नेक्स्ट प्रो बस कह ले हम, बाकी इन जनरल हम पूरे वर्ष भर कोई मेडिसिन नहीं लेते। अच्छा, बीच में कोई डेंगू और चिकनगुनिया हाँ, वगैरह मैं कोई आयुर्वेद में तो विश्वास रखता हूँ, एलोपैथी में कोई विश्वास ही नहीं है मेरा। कोई बात नहीं सर, एक बात बताओ, डेंगू चिकनगुनिया इन तरह कोरोना कुछ भी वगैरह कोई नहीं हिस्ट्री? है, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, कोई शुगर उगर वाली प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बीपी नहीं है, की? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, रात में सर कितना बजे सोते हो आप? मेरा टाइम तो एकदम, मुझे तो टाइम पे सोना चाहिए। यदि टाइम पे नहीं सोऊं तो मेरा नेक्स्ट डे खराब हो जाता है। मुझे एक चीज ही बस चाहिए, 10 बजे मुझे सोना चाहिए, 10-10:30, ज्यादा से ज्यादा 11 बजे सो जाता हूँ, 6-5 बजे उठ जाता हूँ। अच्छा, दिन में भी सोते हो सर? नहीं, मिलता नहीं है टाइम। जैसे अभी घर पे हूँ तो मिल जा रहा, तो 1 घंटे का रेस्ट कर लेता हूँ। जब घर में रहता हूँ, इंदौर में निवास पे रहता हूँ, तो आधा 1 घंटे रेस्ट। जब रेस्ट नहीं होता है, जैसे अभी वीकनेस फील कर रहा हूं अभी, मतलब उतनी क्षमता ऐसे लग नहीं रही, भोजन करने के बाद तकलीफ बढ़ती है पेट में, तो ऐसा लगता है रेस्ट कर लें तो उससे थोड़ा सा मेरी एनर्जी भोजन करने के बाद कम होती है। भोजन के पहले तो एनर्जी हमारे पास बहुत रहती है, भूखे हाँ, पेट। वो तो आम बना रहा होता है। नींद अच्छी आती है सर? नींद अभी नहीं आ रही है कुछ समय से उतनी डीप स्लीप जो पहले मुझे 2-3 साल, 1 साल, 1.5-2 साल पहले आती थी, कि एक करवट लिया और बिल्कुल 10 सेकंड में नींद आ जाती थी। अभी आ जाती है, लेकिन 2 घंटे बाद 1:30, 3:30 पे खुलती है। और आ तो जाती, बहुत लंबे समय में जगता नहीं रहता हूँ, क्योंकि सोने के मुझे तरीके हैं, तो मैं ले लेता हूँ। अच्छा, तो जैसे रात में उठते हैं तो यूरिनेशन के लिए भी कई बार उठना पड़ता है रात में? 2 बार मिनिमम, मैक्सिमम तो 1 टाइम ही उठता हूँ। 3:30 to 4:30 फिक्स है। अच्छा, और स्टूल आपका सनसेट स्टिकी के वगैरह तो बाद नहीं हम पानी भी नहीं लेते, सनसेट के बाद पानी भी नहीं लेते हैं, इसलिए हमें है? ज्यादा एक बार यूरिन को ही उठना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, स्टिकी स्टूल तो नहीं रहता आपका सर? स्टूल अभी तो नहीं रहता, पहले। हाँ, एक बार फिर से रिपीट करें मैं। स्टिकी मतलब चिकनापन तो नहीं रहता? चिकनापन, हाँ, अभी तो नहीं रहता, लेकिन पहले कभी 5-7 साल पहले काफी रही है आंव की प्रॉब्लम। मल में चिकनापन काफी रहा है, अच्छा, अब तो नहीं है। क्या पहले बहुत टेंशन वंशन लेते थे कि खूब भारी भारी चीजें खाते पीते थे? पहले खाता था मैं अच्छी भारी चीजें, मतलब पहले गरिष्ठ ले लेता था, मतलब मीठा भी ज्यादा लेता था। जब से मेरे को लगा कि आऊं, तो मैंने मीठा बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद कर अच्छा, दिया। ओके। अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आपके क्लाइंट्स काफी बड़े बड़े होते हैं, तो जब आप कंसल्टेशन में अपना टाइम होता है, तो उस टाइम ऐसा होता है क्या कि क्लाइंट सामने बैठा है तो यूरिन या पॉटी वगैरह का प्रेशर आया तो उसको होल्ड करना नहीं, पड़ता है? नहीं, 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 कभी आता ही नहीं है। एक्चुअल हम्म, मैं किसी दूसरे का टेंशन कभी लेते ही नहीं। अच्छा। मुझे खुद किसी का से टेंशन? डर और भय लगता ही नहीं है, किसी से भी नहीं लगता। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ प्राणायाम योगा मेडिटेशन भी करते हैं सर आप? हाँ, मैं स्वर ज्ञानी हूँ, नाड़ी हम्म, शोधन करता हूँ। थोड़ा हम्म, बहुत, ज्यादा तो टाइम दुनिया को देता हूँ, खुद के लिए कम दे पाता हूँ, लेकिन देता हूँ। हम्म, उस वही है जो मुझे काफी, इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन होने के बाद, मतलब पेट का कॉम्प्लिकेशन, मैं क्या बोलूं, मतलब कोई व्यक्ति, मतलब जो अभी भी है, तो ये वह शाम को एक रोटी खाई, लेकिन पेट फूला हुआ है, पेट टाइट है, ये बस हम्म। सिर्फ वायु वायु भरी हुई है। और हल्का सा पेन सा भी रहता है, कभी कभी तो इतना रहता है कि आंखों से आंसू भी आते हैं अपने आप, ऑटोमेटिक। नहीं तो अभी आपको ना कुछ कुछ सिंपल तरीके बता दिए जाएंगे, जैसे नाभि पूर्ण होता है ना, कैस्टर ऑयल से आप करेंगे, अपनी नाभि में ऑयल डालना होता है, तो उससे आपको धीरे धीरे जो है ना, आपका जो पेट है वो सॉफ्ट होना शुरू होगा, थोड़ी सी बहुत गैस भी पास होना शुरू हो जाएगी, मतलब जो फूलापन है उसमें कमी आ जाएगी, और भी साथ में आपकी मेडिसिन चलेंगी, ये सब चीजें भी होंगी।
अच्छा सर, ये पकोड़े समोसे वगैरह कितने खाने के शौकीन रहे हैं पहले? नहीं, पहले तो रहा हूं मैं 10 साल पहले, 12 साल पहले, लेकिन जब से ये दिक्कत मैं खा ही नहीं पा रहा था तो मैंने फिर सबको हटा दिया अपने मेनू से। मैं उबला भोजन लेता हूँ, बिल्कुल स्टीम वेजिटेबल। अच्छा। और मेरी ओके। फिक्स है लौकी, तुरई, टिंसी, परवल, इसके अलावा 4 के अलावा दाल भी नहीं खाता हूँ अरहर की कभी। और घी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? घी खाता हूँ, मैं घी अच्छे से लेता हूँ। चलो अच्छी बात है। नहीं, मैंने कहा एलोपैथिक माइंडसेट में आकर इंसान घी छोड़ नहीं देता नहीं, है। घी नहीं छोड़ता। चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक बात बताइए मुझे सर, बीच में चाय वगैरह कितनी बार लेते हो आप लोग? नहीं, चाय वाय कुछ भी नहीं लेता हूँ। अच्छा, दो चाय वगैरह कुछ नहीं दो लेते? टाइम ही मुंह जूठा करता हूँ। पानी बीच में ले सकता हूँ, फल या नहीं, जूस। जैसे मान लो आपने कहा 2 ही बार मुंह जूठा करते हैं, तो बीच में अगर भूख लगी तो? लगती ही नहीं है भूख, लगे तो मैं तो कुछ खा लूं, फलाहार ले सकता, फल ले सकता, और बिना अन्न का सामान भी ले सकता हूँ, लेकिन लगती नहीं है भूख मेरे को। 2 टाइम भी भूख नहीं लगती, 2 टाइम भोजन को, सुबह शाम वाली भी भूख लगती ही नहीं। ओके, मेन तो यही परेशानी है, तो भूख नहीं लगती यही है। परेशानी। और 97 से पहले 3 बार आपको टाइफाइड फीवर हुआ था, है ना हाँ सर? हाँ हाँ। और कोई तकलीफ ऐसी बहुत लगती है? मतलब ऐसा नहीं हुआ, बहुत खतरनाक कभी भी नहीं हुआ मुझे। मतलब सच में बीमार पड़ा हुआ बुखार में कभी आज से 5, 7, 8 साल पहले आया भी तो 1 आध 2 दिन के लिए, उससे ज्यादा कभी फीवर नहीं आता। फीवर वो बात ऑलमोस्ट आता ही नहीं 15, 20 साल से। वो बात तो ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि अब टाइफाइड हुआ तो लंबा, एक तो टाइफाइड वैसे ही खींचता है, प्लस उसमें क्या होता है कि टाइफाइड को सर सोचो तो नॉर्मल बोलते हैं इंटेस्टाइनल फीवर, मतलब उसमें इंटेस्टाइन में अफेक्ट हो जाता है। तो उसमें सिंपली क्या करना होता है कि परहेज बहुत दिन तक उसमें पथ्य पाला जाता है। अगर पथ्य नहीं पाला जाता ना, तो इंटेस्टाइन कमजोर पड़ जाती है। हाँ, आप तो हो ये सकता है समझिए। इंटेस्टाइन कमजोर हो। हाँ, तो वो जब कमजोर पड़ जाती है तो फिर इस तरह की तकलीफें आती हैं, इस वजह से हमने कहा आपसे। ठीक है सर? आपको ये भी हो सकता, मे भी मैंने मीठा भी बहुत खाया आज से 8, 10 साल पहले, 8 साल पहले। हाँ, पहले सब आप खाते पीते थे, बॉडी भले सपोर्ट नहीं कर रही थी, और हर इंसान लगभग इस तरह की चीजें करता रहता है, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा नहीं सर और कुछ ज्यादा नहीं, मीठे हम्म, बचता था कि थाली में भोजन करते वक्त हम्म, मिठास युक्त एक मीठा होना चाहिए, बिना मीठे के भोजन नहीं करता था। अच्छा। और स्ट्रेस वगैरह लेने की आदत तो है नहीं, है ना? स्ट्रेस ऐसा सब लोग कहते हैं तो मैं कैसे स्वीकार करूं, कुछ समझ नहीं, लेकिन हो सकता नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसा ही। पूछ रही हूँ, इंसान को खुद ही पता होता है। अच्छा सर, ज्यादा सोचने की आदत तो नहीं है? एक है ना बहुत बड़ी चीज, मैं अपना परिचय पूरा नहीं दे पाया। जी सर। मैं डाउजर हूँ। अच्छा। और कैसा डाउजर? हम्म। डाउजर कहते हैं ना, मतलब ये समझ लीजिए हाईली टू हाईली सेंसिटिव पर्सन। हाँ, मुझे सर पता है, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी थोड़ा बहुत करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। एस्ट्रोलॉजी तो ठीक है, डाउजर में हाँ, मतलब वही मैं हमारा जमीन रेडी से का 1000 फीट सिस्टम होता है नीचे ना। का बता देता हूँ। कुछ भी चीज छिपी हुई हो, सब कुछ मेरे सामने, कोई भी निगेटिव व्यक्ति नहीं आ सकता, मैं ऊपर से नीचे झांक नहीं सकता हूँ कभी भी। अच्छा, तो पैर चलिए ठंडे अच्छी हो बात है जाते हैं, फिर। यदि मैं ऊपर से झांकू तो पैर बर्फ जैसे ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, अब इतना मुझे वो चीजें नहीं आती है, मुझे तो वैदिक आती है नहीं थोड़ी बहुत। मतलब आप समझिए कि सेंसिटिव हूँ, मुझे खुद पता नहीं रहता कि मेरे अंदर कोई टेंशन आ गया, आ जाता होगा। ठीक है। अच्छा सर, गुस्सा कितना आता है आपको? गुस्सा मान सकते कि आता है। नहीं तो फिर जब गुस्सा आता है तो चिल्लाते हो कि पीते हो? नहीं, ना ज्यादा पीता हूँ ना ज्यादा चिल्लाता हूँ, थोड़ा बहुत बोल ही देता हूँ। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं कभी इसलिए है ना, देखो कभी जब जैसे कुछ और लोग चिल्ला ज्यादा लेते ऐसी हैं ना। ऐसी जरूरत पड़ती ही नहीं है, ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है। चलिए। गुस्सा की जरूरत नहीं पड़ती है, और ऐसा कुछ ऐसे सर्कमटेंस क्रिएट ही नहीं होते। मतलब हम इसको नहीं मान सकते कि हमें बहुत बहुत जरूरत पड़ती गुस्सा की। थोड़ा सा पित्त प्रकृति तो है ही मेरी। ओके। हाँ हाँ, इतनी तो अच्छी नॉलेज रखते हैं। हाँ, नहीं नहीं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से लगभग हो गया। और किसी को कुछ पूछना है सर से, किसी को? मैडम जन्म तारीख क्या है इनकी? मेरी जन्म तारीख है 1/10/66। सर आप अक्टूबर में पैदा हुए, 1 अक्टूबर को? हाँ, 1 अक्टूबर। ओके।
जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। शारदर्मी है ना पूरा। हाँ जी, हाँ जी। वो हमारे सर आयुर्वेद का अपना कंसेप्ट है, उसमें प्रकृति डिफाइन होती है कि आपकी कैसी प्रकृति है, उसलिए डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं। तो उसमें ईयर का तो कोई खास वैल्यू नहीं होता है, मेन होता है किस मंथ में आप पैदा हुए हैं, उस अक्टूबर हिसाब के से। बाद में हुआ, दशहरे के 8 दिन पहले, 5 दिन पहले जन्म है उस समय के दशहरे। और किसी को भी कुछ पूछना है प्लीज तो पूछे, हाँ, सर अदरवाइज को पेशेंट। अभी मतलब कमर में भी दर्द रहता है, तो शायद कमर दर्द का बेल्ट भी कभी कभी पहनते हैं, ऐसा मतलब हाँ मैंने। हाँ, कमर का दर्द रहता दिन है। में पानी कितना पीते हैं आप? पानी कम पी पाता हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 तो लीटर। पहले कितने पीते थे? 7-8 साल पहले? पहले ज्यादा पी लेते थे, 3.5 आज से 5-7-8 साल पहले, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे कम ही होता गया और 1.5 लीटर पे भी आ गया। अच्छा। जैसे आज इतनी गर्मी में भी मानूं तो आज का एवरेज होगा ज्यादा से ज्यादा 1.25 से 1.5 लीटर, उससे ज्यादा जाता ही नहीं है। शाम को मैं नहीं, पानी की पहले पीने की ज्यादा इच्छा पीते नहीं- थे ना, पहले ज्यादा पीते थे। हाँ पहले, अब प्यास ही नहीं लगती। थोड़ा सा कफ भी है अभी, तो आज अभी 5 दिन से कफ है, थोड़ा दही या छाछ ली है, जो कुछ भी 3-4-5 दिन से। दही कितने बार लेते थे आप? रात में दही लेते थे क्या दिन में लेते थे? नहीं, रात में तो पानी भी नहीं पिया इतने नहीं, वर्षों से। दही दही जो दही दिन ब्लड दिन वाटर में ही सुबह के टाइम लेता हूँ, शाम के टाइम दही अवॉइड करता हूँ। कितना खाते थे? अच्छे से खा लेते थे, मतलब दही रोटी ही खाएंगे तो बढ़िया 200 ml, दही 250 रोटी ml। 20-5 है मैडम। एक्चुअल में रोटी में सर नमक रहता है? रोटी में नमक रहता है, सप्ताह में 1 दिन बिना नमक की रोटी खाता हूँ। अच्छा, और ये पनीर वगैरह? नहीं नहीं सर, साहब हटा दो, मेरे जैसा भोजन तो कोई आयुर्वेद वाले भी नहीं, नहीं पहले करते। खाते थे क्या? नहीं नहीं खाते थे, कभी कुछ नहीं खाया। ठीक है। हाँ, लहसुन प्याज आप नहीं खाते होंगे ना सर? ना कुछ भी, कहाँ लहसुन प्याज। मैंने कभी गरिष्ठ भोजन ही नहीं किया, मैं तरस गया हूँ 25 साल से। मैंने पकोड़े अकोड़े कुछ नहीं खाए। कोई बात नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे खाने क्या खा लगेंगे सर। सकता, कभी खिलाओ पाओगे आप लोग मुझे पकोड़े? देखिए सर, आप डाउजर करते हो, आप इतना सारी चीजें जानते हो, तो आपको खुद ही पता होगा कि ऐसे सारे सवालों के जवाब तो वक्त पर ही होता है कि नहीं? हाँ ठीक वो है, तो है। इंसान ट्राई करता है, कोई भी हाँ इंसान परमात्मा नहीं होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, तो हम अपना ट्राई करेंगे, बेस्ट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, नहीं अभी मुझे क्या करना है? अभी सर आपको बताया जाएगा, अभी तो आपको लीव करा दिया जाएगा, क्योंकि अगर किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछने ठीक है, अदरवाइज आपके डॉक्टर को बता दिया जाएगा, वो फिर आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। अभी मैं कुछ हाँ, जो चल रहा है वो प्रिस्क्रिप्शन भी बताऊं। जैसे शुरुआत मीठे से करना, मट्ठा का प्रयोग करना, ग्वार पाठा रोज सुबह खाली, अभी मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन ये सब इंदकांत घृतम के लिए जो प्रोसेस होती है, इंदुकांत घृत 50 ml, जिस दिन से मैंने ये पिया, एक ही टाइम लिया था तो मोशन बंद हो गया था, तो मैंने बंद कर दिया। ये स्वाद तो अच्छा नहीं लगता है इंदुकांत घृतम का। वो सर मेडिकेटेड जितने घी होते हैं ना, उनका स्वाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। बहुत रेयर घी है जो वाकई बहुत पैलेटेबल है। 4th डे 100 ml है, 3rd डे 50 ml, अब 50 ml घृतम। ये स्क्वाइस का, वैसे हम जनरल जो हम्म, पूर्णायु का है, सॉरी शांति धारा का घी है, देसी गाय का घी जो आता हम्म। है, वो हम कितना भी पी सकते हैं, मतलब 50 ml 100 ml, मुझे कोई नहीं, मैं पानी में या दूध में मिला के पतला करके दूध ले लेता हूँ। नहीं, एक्चुअल में जब आपका घृतपान के लिए कोई चीज कराई जाती है, मतलब स्नेहपान के लिए होता है, कुछ भी प्रोसीजर होना होता है, जैसे वमन विरेचन, तब की बात अलग होती है। नॉर्मली या कोई बीमारी होती है, फिर मेडिकेटेड घी पीते हैं तो उसके रिजल्ट जल्दी आते हैं, नहीं होगा तो फिर उस तरीके से भी चीजें की जाएंगी। आप उसकी चिंता नहीं करो। यहाँ पर किसी डॉक्टर को कुछ और पूछना है कि सर को लीव करा दिया जाए? आशीष जी, सर आपके पेशेंट है हाँ ना? मुझे हाँ मुझे थोड़ा सा इनका 1-2 चीजें और कंफर्म करनी थी। जैसे जो डायग्नोज में लग रहा है कि मतलब भूख नहीं लगती है, अजीर्णासन भी होता है, हम्म। और मतलब लंबे समय से 4-5 साल से अजीर्णासन हो रहा है कि भूख नहीं लग रही है, फिर भी ले खा रहे लिया। हैं। और दूसरा दूसरा एक और कि जो ज्यादातर इनका
जो सिटिंग है, जैसे एसी में बैठना या फ्लाइट्स में ट्रेवल करना या एसी ट्रेन्स में ट्रेवल करना, तो स्वेदवह स्रोतस और रसवह स्रोतस इनकी दुष्टि है, मतलब ये अवरुद्ध है, तो पसीना भी नहीं आता है। और आम भी रस में रक्त में आम बहुत अधिक है, तो भूख भी नहीं लगती है उनको, प्यास भी नहीं लगती है, और फिर भी हाँ जी, हाँ जी अजीर्णासन सर। बार बार हो रहा है, ऐसा मतलब मुझे समझ में आया। हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल सही हो आप। वो तो है ही, क्योंकि एसी की वजह से प्रॉब्लम आती है, खास करके जिन लोग को ज्वाइंट्स वॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, वो आप देखते हो कि खुद ही फील करते हैं। मौसम जब सर्द होता है तब पर भी फील ये होता है, बारिश का मौसम। कमर के कारण तो नहीं ऐसा होता है क्या, इस स्लिप डिस्क के कारण? अभी मेरे को बताया डॉक्टर माली ने कि आपके कमर की वजह से पेट खराब हो रहा है। नहीं, आपके पेट खराब होने का कारण है कि आपको भूख नहीं लगना और फिर भी आप खा लेते हो, इसमें लंघन करना पड़ता है, या मूंग की दाल हाँ, का पानी, हाँ। या मतलब सर वो तक बहुत उल्टा हल्के। सिस्टम है, पेट खराब है सो स्लिप डिस्क हुआ है, सिंपल सी बात है। देखो इतना तो हर कोई जानता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, या जो हम सोचते हैं, या जो हमारी लाइफस्टाइल होती है, उठने बैठने का तरीका, यही तीन चीज तो बॉडी में जाती है। या तो खाना जाएगा, आहार जाएगा, या विहार जाएगा, या थॉट जाएगा। इसके अलावा कुछ जाएगा नहीं, तो करप्शन भी यहीं से होनी है। तो मतलब अगर भूखे खा रहे हैं, या पेट साफ नहीं हो रहा, गैस बन रही, ऐसा सारी ही हुआ चीजें। होगा। पहले वायु बनी है मुझे, फिर उसके बाद स्लिप डिस्क हुई है। हाँ, नहीं, जो भी पहले मतलब आपको हर भूख चीज पहले नहीं पेट डाइजेशन लगी, की वजह खराब से हुआ होती है, है। फिर स्लिप डिस्क हुई है। हाँ, पहले तो आपको भूख नहीं लगी, आपने खा लिया तो उसका आम बन गया, अनडाइजेस्टेड मटेरियल रेडी हो गया, वो आपके रस में और रक्त में घूम गया, तो उसने पूरी आपकी फिर अस्थि मज्जा तक को दूषित कर दिया है, उससे वो दर्द हो रहा है, मांस में, मेद में, सब जगह चला गया वो घुटनों आम। में कभी जैसे लेटे लेटे बैठे बैठे उठे तो पैर घुटने लड़खड़ा जाते, एकदम सही खड़े नहीं हो पाते, एक आध मिनट बाद लगता है सही हो पाते। जिसे खाना खाने के लिए जमीन पे बैठे तो बैठने में दिक्कत है, थोड़ा सा उस पर भी बैठेंगे तब भी उठेंगे तो स्ट्रेट नहीं उठ पाते, थोड़ा सा झुके हुए उठना पड़ेगा। ये स्थिति अभी कुछ 2-3 मंथ से हुई है। हो जाएगा सर, ठीक हो जाएगा। कटी बस्ती वगैरह नहीं तो अभी शुरुआत में अगर पाचन का उतना नहीं हो पा रहा है इतना जल्दी, तो उसमें लोकल भी थेरेपीज हमारे आयुर्वेद में होती है, सबसे बड़ी अच्छी ब्यूटी है। तो लोकल थेरेपी से आपको आराम आ जाएगा, साथ में तो डाइजेशन वाला चलेगा, इट विल टेक टाइम, तो थोड़ा सा वो रहेगा। नहीं, मैं आप जैसा बताएंगे आप लोग सभी लोग, मैं वैसा फॉलो करूंगा। और आप कहेंगे कहाँ जाना है, पूना भी आना है, कहाँ दुनिया में कहाँ क्या करना। अब बस एक मेरे को लास्ट आप ही लोग बचे हुए हैं, बाकी तो मैं पूरे भारत में घूम के आ गया। नहीं सर, ठीक हो जाएंगे। बचा। अब है सर, आपको कुछ पूछना है या बीना मैम आपको कुछ पूछना है सर से? नहीं, नहीं, अभी पूछना मुझे नहीं शशि जी। ये मुझे कफज ग्रहणी लग रही है, क्योंकि सर। तिथिलानी कठोराणी गुरुणी अन्नानी च, ये ग्रहणी का जो हेतु है, तो उनमें मिल रहे वैसे हिस्ट्री में बहुत हाँ, मधुर वो चीजें खाते हैं। थे। हाँ, हम्म, और दही सेवन था, हम्म। तो हो जाएगा ग्रहणी का, तो ना कफज ग्रहणी है तो। हाँ जी, हाँ जी मैम। अब है सर, आपको कुछ पूछना है सर से? नहीं सर, मैडम नहीं। ठीक है, तो सर पेशेंट को लीव करा दिया जाए, आशीष सर। ठीक। हाँ, हाँ, एक और था कि जैसे ये कभी कभी जैसे दही खाते हैं, बीच बीच में एक दो बार मैंने पता किया, तो उनको जलन भी, इन्फ्लामेशन, जलन भी होती है छाती में या पेट में, ऐसे दही खाने के बाद या कोई भी खट्टी चीज खाने के बाद। अच्छा, तो वही है सर, इंडाइजेशन तो हो रहा है ना, मतलब तो फिर सारी वो चीजें हो रही हैं। आम पाचन से इंडाइजेशन ही शुरू इनका करेंगे। होता है, मतलब कुछ भी, मतलब कभी कभी कोई जो चीज नहीं खाना चाहिए वो खा ली मैंने। जैसे ड्राई फ्रूट्स नहीं खा सकता, सिर्फ मुनक्का खा सकता हूँ। यदि कोई धोखे से मैंने एक पेड़ा खा लिया ना, फिर उसके ऊपर कुछ मैं खा नहीं सकता हूँ। हाँ, वो सर हुआ क्या है ना, कि सारी चीजें एक तरीके से समझो सब ब्लॉक पड़ा हुआ है, वो ब्लॉक ओपन किया जाएगा। ठीक है, आप परेशान मत, अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो ठीक है रहिए, अदरवाइज फिर आप लीव कर सकते हैं। ठीक है नहीं, सर, मेरे को आपको कोई आप डॉक्टर क्वेश्चन साहब नहीं बता। है। आप कुछ जैसा मुझे सजेस्ट कर एक्सरसाइज रही है, करते, कहीं मेरी व्यायाम कुछ जरूरत करते। होगी तो यदि आप रखना चाहें तो रख सकते, कहीं मेरी जरूरत, क्योंकि हिस्ट्री मेरी बड़ा टिपिकल है, और मेरा केस यदि आपने ठीक कर दिया तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा, मैं लोगों का भी भला कर सकूंगा। हाँ सर, आयुर्वेद में है ये ब्यूटी। ठीक है, परमात्मा की दया से आयुर्वेद है ही परमात्मा की दी हुई चीज है, तो हाँ, हो जाएगा परमात्मा आपका। की दी हुई तो ये है, और उस पर मैं पहली बात तो ज्यादा विश्वास रखता हूँ। हाँ, तो फिर जो और इंसान किसी ज्यादा में विश्वास विश्वास रखता है, नहीं श्रद्धा लभते ज्ञानम, तो उसी तरह से रिजल्ट भी आता है ना। है मैं, और किसी में विश्वास ही नहीं रखता हूँ, सिर्फ आयुर्वेद में ही, भले मुझे रिजल्ट नहीं मिले
उसमें अच्छा कोई बात आप नहीं, ये सर मेरा बताइए, time नहीं आया। सर मेरा नाम है वैद्य अरविंद पाठक, पुणे से। ठीक सर आप ये है। बताइए कि आपको क्या दवाई चला है इतने दिन में? आयुर्वेद में, हाँ, क्या क्या आयुर्वेद दवाइयाँ चली हैं वो बताइए एक बार। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ चली हैं, अलग अलग तरह की। आशीष जी, क्या आपको कुछ याद है कि 2 डायग्नोस क्या बार हुआ? मेरा इलाज पूर्ण आयु में भी चला है। डायग्नोसिस क्या हुआ सर? लीवर की बहुत सारी लिक्विड फार्म की और वैसी मुझे दवाइयाँ दी गई हैं लीवर को ठीक करने के लिए, आयुर्वेदिक की। और डायग्नोसिस क्या हुआ, अभी किसने क्या जैसे बताया? अभी ये क्या- पित्त शेखर रस दिया है, अम्ल अमला की टेबलेट दिया है, और ये क्या है, पित्त शेखर रस। सर कुछ आप है ना अपना प्रेस्क्रिप्शन खोल के एक बार बता दीजिए, या फिर मुझे भेज दीजिए तो मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। एक बार खोल के भी पढ़ दीजिए सर प्रेस्क्रिप्शन। आपका ये डायग्नोसिस तो क्या अभी हुआ का है? प्रिस्क्रिप्शन है, क्या ये बीमारी? अभी का सर है जी। सर राजेंद्र सर, आपका डायग्नोसिस क्या बताया डॉक्टर लोगों ने? क्या है बीमारी आपको? देखिए, मैं एलोपैथी की सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। तो एलोपैथी में तो मुझे, जो मैंने इंडोस्कोपी कराई थी सूरत में, तो उसमें एच पायरोली प्लस पॉजिटिव आया था, जिसकी रिपोर्ट मैंने आशीष सर को दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा जितने भी हिंदुस्तान के आयुर्वेद के हैं, सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से फार्मूले दिए हैं, लेकिन लास्ट जो मुझे जमा कि आपको वायु विकार नहीं, आपको पित्त अत्याधिक बढ़ जाने से, तिवारी जी ने जो दिया था, उन्होंने कहा पित्त अत्याधिक बढ़ जाने से वायु बनती है, आप पित्त बहुत, तो पित्त वास्तव में मुझे बहुत ज्यादा है, और कफ प्रकृति कफ भी है। मुझे वो सब ठीक गर्मी है, में भी पित्त और फैन की वायु तो जरूरत नहीं बताया होती गया, लेकिन क्या व्याधि है? व्याधि का नाम नहीं बताया गया, क्या है। बीमारी है आपको? अच्छा, बीमारी कोई भी, किसी ने ऐसा नहीं बताया कि व्याधि है। वो जठर, किसी ने कहा कि जठर आपकी मंद पड़ गई है। ये तो सर, ये सब तो बीएमएस के बच्चे भी बोल देंगे। कोई हाँ, ये तो बीमारी कोई का भी, नाम मैं भी बोल दूंगा, लेकिन कोई स्पेसिफिक किसी ने बोला नहीं है। तो जब तक बीमारी नहीं समझ आएगा इलाज क्या हुआ है, सिम्टोमेटिकली दे दिया, अभी पत्ती कर दे दिया। हाँ, सिम्टोमेटिक बदलते रहे 50 बार, मतलब इतने, और मैंने भी खूब खाए हैं। अभी मेरे यहाँ एक मेडिकल स्टोर बराबर आयुर्वेद की दवाएं रखी हैं, इतनी सारी दवाएं कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। 8 दिन खाता हूँ, रिजल्ट नहीं मिलते, 15 दिन तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, आपका ना डायग्नोसिस ही नहीं हुआ, क्या व्याधि है यही नहीं बोला किसी ने, नहीं 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 हुआ, सही इसीलिए कह वो रहे ट्रीटमेंट अंधेरे में तीर मार रहे, लगा तो लगा, नहीं तो हैं। छोड़ दो। तो अभी तक लगा नहीं कोई तीर। क्योंकि अंधेरे में तीर है ना। हाँ, ठीक। सर आप अभी थोड़ा लीव कर लीजिए सर, हम डिस्कस करके आपको बताते हैं। ठीक ठीक है सर, आई होप थैंक यू कि सर। आप मुझे अच्छा करेंगे, तो आप सबकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी, आप ठीक हो बहुत जाएंगे बड़ी। सर, आप ठीक हो जाएंगे, आप ये प्लेटफॉर्म पे थैंक आ यू। गए हैं तो आपको ठीक होना ही है सर। अरे, आप तो बोलेंगे कि मुझे वहां भी आना है पूना, तो मैं आ आप जाऊंगा आ 8 भी सकते दिन। हैं, आ जाइए सर, पुनः आ जाइए, मैं आपको ठीक करके भेजूंगा। मुझे क्या है, मैं तो कल ही आ जाऊंगा, मैं कल आ फ्लाइट जाइए पकड़ सर। और आ जाऊंगा। सर आज ही आ जाइए, अभी आ जाइए, एक फ्लाइट सर पकड़ के बस, आ जाइए सर। ठीक है, मैं देखता हूँ, अभी की फ्लाइट होगी तो सुबह निकल के आ हाँ जाऊंगा। ठीक है, आ जाइए सर। ठीक, और ना थैंक यू, आपको थैंक यू। 24 घंटे में अगर फायदा हो गया, ये पित्त उत कम हो गया, तो आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? सर, आप जो मांगोगे वो मुझे दूंगा। आशीष जी गिफ्ट दे दीजिए आयुर्वेद के लिए। आशीष तो मेरे तरफ से जितना चाहे दे देंगे, यदि आपने 24 नहीं, मैं आपको 48 घंटे देता हूँ, हाँ चलिए, पूरे 48 आवर, और मैं पुनः आ जाता हूँ, आ आपसे जाइए। पूछता हूँ। अब आपने बोल ही दिया है, मैं हाँ देखता हूँ, अभी रात में फ्लाइट होगी, हाँ, मेरे 50 सैकड़ों क्लाइंट हैं वहां पर। आ जाइए सर, और इसी प्लेटफॉर्म पे हम मिलेंगे, और आप बोलेंगे कि मुझे अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं साईं बाबा हूँ, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, आप सबका से डिस्कस करके मुझे बहुत अच्छा हाँ लगा, जी। क्योंकि लोगों ने इतना गंभीरता से कभी लिया नहीं, हाँ, और बस और इलाज सर करते। किसी ने आपका डायग्नोसिस परफेक्टली नहीं किया, सबने नहीं, सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दिया है, फायदा हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दिया। ऐसा इलाज नहीं, 24 घंटे में फायदा होना चाहिए, तभी वो सर वो सही डायग्नोसिस सिस्टम होता क्या है कि जब भी मुझे विरेचन या कुछ एनिमा दिया जाता है, मोशन बंद हो जाता है, ये कभी समझ में नहीं आया। है। हाँ, क्योंकि डायग्नोसिस गलत है सर, जो भी किया गया है। ठीक है और आशीष जी, इनको क्या क्या दवाई दिया गया है, कृपया उसका लिस्ट बताइए। इनको सर मतलब मेनली तो जब भी इनको पेन स्पाइन में होता है तो इनको अभ्यंग स्वेदन और बस्ती, ये कॉमन ये किए जाए, ट्रीटमेंट
दिए गए हैं। बिल्कुल और बाकी तो सब जो कॉमन जो लीवर पे वर्क बॉडी करने वाली मसाज। चीजें हैं, लीवर मतलब किसी ने इनकी भूख खोलना, आम पचाना, रस पाचक रक्त पाचक ये दिए ही नहीं। सब नॉर्मल मतलब जो नॉर्मल डायग्नोसिस ही नहीं है, सिम्टोमेटिक दवाइयां चलती रही अभी तक। डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है, क्या बीमारी का क्या इलाज करे कुछ पता ही नहीं। और सब लीपापोती करते रहे, मालिश खूब करवाते रहे सब, नहीं बिल्कुल सर, 5-5 ऐसे नहीं लोग लग होगा। के मालिश ही मालिश, मालिश ही मालिश, डुबो दिया तेल में, घी में, पानी में, सब कुछ में, स्टीम में, सब कुछ दिया, लेकिन रिजल्ट किसी का नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं सर, हमें ऐसे चैलेंजिंग केसेस चाहिए। अब आप देखिए। सर मेरा चैलेंज मतलब अब मैं हाँ कुछ हाँ नहीं, आशीष जी बता पाएंगे। यदि मुझे ठीक मैं हो गया तो हाँ रियली, वैसे तो मैं ठीक हूँ, मैं इतना चैतन्य मस्त हूँ, अभी हाँ भी 15 घंटे की क्लास लेता हूँ पर डे में। हाँ अरविंद सर, हाँ सर। आप इनको ठीक कर देंगे तो इनके 1000 क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। क्लाइंट नहीं, मुझे 1000 आप बहुत चाहिए कम सर। कह दिए आपने, मुझे 1000 आशीष जी बहुत ही चाहिए कम। बस, मुझे आशीष जी चाहिए बस, मुझे एक ही गिफ्ट चाहिए। चलिए आशीष जी चाहिए? हाँ आशीष जी को कैसे दे दूंगा, इतना बहुमूल्य हाँ वही तो। डॉक्टर। ठीक है, वो ऐसे भी मेरे ही है, आशीष जी को छोड़ के सब दे दीजिए। ऐसे वो मेरे ही है। ठीक है सर, हाँ। आप आ जाइए पूना में, मैं आपको दवाई देता हूँ और 24 घंटे आशीष जी मैं देखता हूँ, रात में ही मेरी फ्लाइट कोई होगी तो मैं पकड़ के आ जाऊँ। या आप हाँ। आशीष जी को भी लेके आ सकते हैं। नहीं, आशीष जी इतने कीमती व्यक्ति, आशीष जी बताइए, आप रेडी हो तो मैं आपकी फ्लाइट कर देता हूँ। नहीं नहीं, आप अकेले भी जा सकते हैं, और अगर आप देख लें, अगर आप सर से दवाई मंगा के घर पे ट्रीटमेंट हाँ उनसे घर पूछ पे लें, भी कर सर सकते हैं। जैसा बोले आप नहीं कर लें सर, आराम से। आप तो 100% वाला रिजल्ट हाँ चैलेंजिंग लीजिए। आप आप चैलेंजिंग उनसे कोई ये पूछ संकोच लीजिए मत सर से कीजिए। कि वहां आना है कि वहां से वो मेडिसिन भेजेंगे दोनों तो भी ऑप्शन है काम। सर, अगर आप आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नहीं तो आपको दवाई चाहिए तो मैं यहाँ से कुरियर कर दूंगा। नहीं सर, मेरा ये है कि एक बार आप मुझे हाँ फिजिकली हाँ देख लीजिए और हिस्ट्री ले लीजिए, हाँ। लेकिन क्योंकि अब मैं थक चुका और हूँ, सर मैं वरना मैं आपको, स्वर विद्या से तो अपना जीवन निकाल रहा हूँ और मैं बहुत बढ़िया निकाल लेता सर हूँ। आप ठीक हो जाएंगे तो आपका केस मैं सभी को सिखाऊंगा कि कैसे मैंने ठीक किया है, क्या सोच के दिया है, ताकि सब दुनिया को, समाज को नया चीज सिखाएंगे हम। सर मैं कल आ रहा हूँ, हाँ, बस आ बात जाइए खत्म। सर, आ जाइए। मैं कल सुबह आ जाइए आशीष या जी मैं शाम को आ निकल जाइए। जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कल आ जाइए, परसों आ जाइए, कभी भी आ जाइए, आ नहीं, जाइए। मैं कल ही आज ही रात में निकल के आ जाता ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए चलिए, शशि मैम आपको क्या लगा इनका केस सुन के, आपका क्या हूँ। डायग्नोसिस? धन्यवाद, सभी ने अपना इतना बहुमूल्य कीमती समय दिया सबके लिए। थैंक यू। इनको मैं वेटिंग रूम में रख देता हूँ। शशि मैम आप थोड़ा डायग्नोसिस बताइए। वैद्य शशि तिवारी मैम। अभय सर आपको क्या डायग्नोसिस लगा, कृपया सर बताइए। इनका टाइफाइड हुआ था, उसके बाद इनके पित्तज ग्रहणी कला दुष्ट हुई, उसके वजह से मज्जा कला ग्रहण ये भी दुष्ट हो गई। हाँ उसके वजह से उनका ये सब हेतु मिल रहा है, और उनका विषमाशन बहुत था, और ये 15-15 घंटे काम भी करते तो रेस्ट के भी ज्यादा नहीं होती थी, वो भी और था। ये चलते तो हैं लेकिन ये ना खाना टाइम पे नहीं खा पाते हैं, हाँ, खाना भी नहीं है, विषमाशन ही और आतेशन भी। घी भी नहीं खाते हैं, स्नेहन की भी कमी है। नहीं, घी तो खाते बोल रहे थे वो, कितना गाय का खाते घी हैं? तो वो बोल रहे थे, कभी कभी 50 ml, कभी कभी 100 ml। तो वो, लेकिन वो जान नहीं रहा ना, पूरा मनके में पूरा। हाँ नहीं, क्योंकि उनकी अग्निमांद्य हो गई, हाँ, क्योंकि विषम ज्वर था, उसमें अग्निमांद्य हो गई। बराबर है, ज्वर का टाइफाइड आम के वजह विष से। अभी भी है सर। हाँ हाँ, विष है, बराबर, वही बता रहा हूँ मैं, वो इसीलिए पित्तज ग्रहणी कला उनकी दुष्ट हो गई, उसी के वजह से उनका सब ये हो गया, फिर कफ मज्जा कला। ग्रहणी कला तो दूषित है, लेकिन कफज ग्रहणी मुझे भी लग रहा है, मतलब कफ के हाँ सिम्टम ज्यादा दिख रहे हैं। सामत्व है बहुत ज्यादा। हाँ अभी वो कह भी रहे हैं कि हमें पिछले 1 हफ्ते से तो कफ कफ बहुत हो रहा है। हाँ। हाँ, लाला नहीं, अभी तो स्त्राव। कप विलाइन काले ही है ना, कप का विलाइन काले, उसी में तो हाँ होगा ही। लेकिन इनका ग्रहणी कला को ही ठीक करना है, और बाद में बस्ती देना है, मात्रा बस्ती, शीर बला तेल तिक्तक शीर बस्ती, 3-4 महीने देंगे, पूरा ठीक हो जाएंगे, पूरा मगर टेंशन नहीं। लंघन पाचन पहले करना पड़ेगा बराबर ना। बराबर, लंघन पाचन करना पड़ेगा। उसके सिवा और मात्रा बस्ती या भ्रू तो कुछ भी नहीं देना नहीं देना है, पड़ेगा ना। बराबर, हाँ हाँ। परपट्टी कर देना पड़ेगा। परपटी तक्र। और इनको आम पाचक वटी जैसी कटु औषधियां नहीं देनी है, इनको पित्त शामक जैसे कि चंदन, सुचेकर, कामदुधा, है ना, आरोग्यवर्धिनी। हाँ ऐसे द्रव्य देने।
अगर कटु रस वाला दिया तो पित्त एग्रेवेट होगा। पित्त भी साम पित्त है असली में, आम युक्त है। तो हमें ऐसा द्रव्य नहीं देना कि पित्त और बढ़े, एग्रेवेट हो, फिर पागल हो जाएंगे, बोलेंगे क्या ट्रीटमेंट है। और इनको विरेचन और वो सब बाद में, पहले पाचन करना है सब आम का। ठीक है, आप लोग कुछ और बोलना चाहते हैं? शशि मैम कुछ नहीं बोल रही हैं। प्रवाह पंचामृत परपटी भी चलेगी ना सर, तो उससे भी। पंचामृत परपटी, हाँ। सर मैं अभी रोटी बना रही हूँ। आप रोटी बनाइए, मैं और आपके प्रवाह पिष्टे आपका जो दुग्ध युक्त है वो भी चलेगी, आप पाचन भी करेगी वो। इसलिए तो मैंने कॉन्फिडेंटली कहा कि 24 घंटे में रिजल्ट दिखाऊंगा। मेरे पास अच्छी अच्छी दवाई है। ठीक है। ठीक है। और इनका सर स्वेद व स्रोतस भी अवरुद्ध है, पसीना भी नहीं आता लंबे समय हो से। जाएगा, त्रिभुवन कीर्ति देंगे ना सर, वो रस का पाचक करता है, रसगत आम का पाचन करता है, पसीना खुल के आएगा इनको। दो गोली देंगे ना त्रिभुवन कीर्ति, खुल के पसीना आएगा इनको। ऐसा सोच किया ही नहीं किसी ने चित्रगादिवटी दिया है, किसी ने अविपत्ति कर दिया है, कुछ भी उल्टा पुल्टा दिया है। ठीक है, अभी इनको आने दीजिए, फिर मैं थोड़ा और समझ के नाड़ी परीक्षण करके मैं दूंगा। चलिए वीना मैम, आपके काका जी कैसे हैं, कुछ बताइए, फॉलो अप। वीना मैम, काका जी कितना % ठीक हो गए? अभी तो मालूम नहीं है सर, बस अच्छा, ठीक लेकिन चालू कर दिए। दवाई ले रहे हैं ना, खुश है हाँ, ना? ले रहे हैं, खुश है। हाँ। एक हमारे साथ बहुत अच्छी डॉक्टर है मुंबई की, उनका नाम है डॉक्टर श्वेता अत्तरवाला मैम। श्वेता मैम, आप कैसी हैं? बहुत दिन के बाद आप दिखाई देती हैं। नमस्ते सर, अच्छी हूँ सर। आप हमसे आप नाराज हैं क्या मैम? कितना दिन। नहीं 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 सर, ऐसी बात नहीं है। वो कुछ ऐसे हो जाता है कि नहीं ज्वाइन कर पाते तो छूट गया था बीच में, लेकिन आ ही गए ना वापस। हाँ मैम, आपको कैसा लग रहा है अभी आपका प्रैक्टिस? नहीं मतलब सर, कैसा है? प्रैक्टिस प्रैक्टिस ठीक है, लेकिन अब वही है, जुड़े रहते हैं तो सपोर्ट मिलता रहता है ना, तो इसलिए वापस आई हूँ कि कुछ कुछ सीखने मिलता ही है ना। हाँ। तो सर, आपका वो लेक्चर सुना था वसंत कल्प के ऊपर जो था, तो वो बहुत अच्छा लगा। फिर उससे ऐसे प्रेरणा मिल गई कि नहीं, चलो वापस जुड़ना चाहिए। कल रात को तो मेरे को नींद ही नहीं आई। मुझे ऐसे लगा कि मैं और क्या इम्प्रूव करूं, रात भर सोया नहीं। फिर आज जमदग्नि सर का लेक्चर सुना, पूरा नोट्स बनाया, और वो मैंने आज शाम को बोला। हाँ सर, आज शाम का मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगी फिर से। और मुझे ये टेंशन है कि मैं और इम्प्रूव करूं अपने लेक्चर्स को, कुछ और नया दूं समाज को। यस सर, यस, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इनके केस में आपको क्या लगा, ये सर के केस में कुछ बोलिए प्लीज। गंगवार सर, कुछ बोलिए। सर इसमें गृहिणी कपल गृहिणी का ही लग रहा है, और साथ में इनका जो बात का प्रकोप हुआ है उसके लिए भी अपन को कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना पड़ेगा, क्योंकि बात के प्रकोप के कारण इनका अस्थि क्षय हुआ है। हाँ, तो उसके लिए भी अपन को अतिशय साथ तो में सर करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। मुझे तो ऐसा लग रहा है, बात का प्रकोप है वो ठीक है, अस्थि और वायु का आश्रय संबंध है, ठीक है। लेकिन इनका ना धातु परिपोषण क्रम जो है, केदार कुल्यान है, खले कपोत है, शीर्दधि है, उससे भी पोषण नहीं हो रहा है अस्थि तक। और इनका बैठने का काम है, कभी अध्यशन है, तो मतलब अस्थि तक पोषण नहीं जा रहा है सर, मुझे नहीं, बैठने का काम नहीं है सर इनका। ये मतलब एक्चुअली वास्तु देखते हैं तो बिल्डिंग्स प्लॉट्स घूम घूम के देखना, ये ज्यादा काम रहता है इनका। कैसे भी अस्थि तक वो जा नहीं रहा हाँ, रस। पोषण नहीं हो रहा है इनका। स्किन भी देखेंगे आप तो डार्क हो गया है, क्योंकि रस धातु पूरी दूषित हो गई है, तो स्किन भी का कलर डार्क हो गया है। हाँ हाँ। अब तो तो गृहिणी पे अपन काम करेंगे, उसके बाद में फिर आगे जैसी स्थिति हो उसके हिसाब से आगे फिर अपन चल सकते हैं उसके हिसाब से, ये है। हाँ, रस क्योंकि पाचक, इसमें गत छह का पाचक। भाई, छह का तो है, तो धातु के लिए जो धातु पाचन देते हैं वो दे देंगे उसमें। हाँ वैसे भी जोर का मिल रहा है, इसलिए उसमें भी अपन करना ही है। हाँ। अभी वो बोल रहे हैं कि मैं मुझे उठने में भी हार्ट टेक करके उठना पड़ रहा है, इतनी ज्यादा वीकनेस टाइप की हो गई है बॉडी में। मतलब नर्वस सिस्टम भी पूरा सपोर्टिव नहीं है। हाँ, हो जाएगा सर। मुझे 3-4 महीना लगेगा पूरा ठीक करने में, लेकिन 24 घंटे में इनको सिम्टोमेटिकली रिलीफ दे दूंगा। मतलब ऊपर से भी इनको क्या है कि अपने जो स्नेह वगैरह है उनका प्रयोग कराना पड़ेगा कुल हाँ मिला के, क्योंकि जो अपन खुदा का देते हैं तो वो इनका या तो गृहिणी का गड़बड़ है तो वहाँ अफसोसित नहीं होता है वो। हाँ। और ये घी भी खा रहे हैं वो भी मैं नुकसान ही कर एक रहा है, पेन का नुकसान एक कर रहा है। ऑयल है सर, मेरा एक पेन का ऑयल है, वो लगाने को दे दूंगा ना, दर्द गायब हो जाएगा, चलने फिरने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे।
नहीं, वो ये घी खा रहे हैं, उसकी बता रहा हूँ सर, ये घी खा रहे हैं, वो भी नुकसानी कर रहा है, बहुत बीमारी बढ़ा रहा है वो इनकी। भी आम बना हाँ, रहा है, वो घी भी आम बना इंटरनल रहा है। नहीं देना है कुछ, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल वही परिमार्जन देना है, अभ्यंग के लिए देना है। बाद में जैसे जैसे आम पचन होगा, बाद में हम घी देंगे उनको, जैसे गुगुल तिक्ता घृतम, महातिक्ता घृतम, सुकुमार घृतम बाद में देंगे, नहीं, जैसे नाट्य अभी रसायनम। अभी ये बता रहे थे कि जो इन्होंने सौंठ का पानी लिया हाँ उससे इनको आराम मिला, तो इसके हिसाब से यदि अपन एरंड एरंड इसमें को उसमें दें, सौंठ में या तिरकट्टू में, हाँ, तो वो काम कर जाएगा उधर। दीपन पाचन अनुलोमन बराबर। हाँ, तो इस तरह से इनका मतलब एक थोड़ा सा दिमाग को भी लगा के और सब मुझे कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा पेशेंट लग रहा है कितनी कफा वाली लंबा बात है, होती है। हाँ सर बोलिए। मतलब इसने पेशेंट को किसी ने ढंग से ट्रीटमेंट ही नहीं किया, इसलिए टिपिकल किया। बन गया है पेशेंट अपने आप। बराबर। क्योंकि पैसे वाला एक ये है कि इनको आप यदि सस्ती दवाई दोगे ना तो भी इनको हाँ। रिलीफ नहीं मिलेगा, ये इसका भी ध्यान रखना सर। हाँ नहीं, मैं उनको पैसे वो वाले दवाई आदमी को ये सस्ती दवाई देते हैं, उनको रिलीफ नहीं होता उस चीज में। नहीं, मैं उनको वो दवाई दूंगा जो जरूरत है उनको। अभी उनका सस्ती महंगी से नहीं होके उनको तो यूं है कि रिलीफ लगेगा तो उनका विश्वास रिलीफ बढ़ेगा नहीं मिलेगा, आयुर्वेद में। धातु वर्धन के ऊपर स्वर्ण योग वगैरह बाद में दे सकते हैं, मेरा कहने का मतलब यह है, हाँ। उससे इनकी वृद्धि जल्दी होगी और आराम जल्दी मिलेगा। इम्यूनिटी हाँ। कुछ भी करनी है, इम्यूनिटी डाउन है इनकी, सबसे पहले तो आम का पचन करना है, ग्रहणी सबसे पहला काम तो वही है। हाँ, जब ये खाना खाने लगेंगे, पचने लगेगा, नींद अच्छी आएगी, पेन कम होगा, तो सब करेंगे। ठीक है सर। महेंद्र सर, सर आप कितना बढ़िया टीका पढ़ते हैं सर। महेंद्र सर कितना अच्छा अर्थ बताते हैं। प्राउड ऑफ यू सर। कोशिश करता हूँ सर, और सर आप जैसा तो नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ। आप एनआईए से पढ़े हैं तो आपने तो एंट्रेंस क्लियर किया होगा उस जमाने में। कितना इंटेलिजेंट है आप। उस समय सर एनआईए में हमारे यहाँ टॉपर था, एनआईए है ही कहाँ, आपने जामनगर और हमारे यहाँ जयपुर में ही तो थे, केवल इंडिया में दो ही थे। हाँ, तो सर आपको मतलब उतना अच्छा इंस्टीट्यूट में पढ़ के तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आयुर्वेद। मैं इसीलिए तो उनसे कह रहा था, कल परसों वो श्री राम जी आए थे, वो कहता जयपुर में कुछ नहीं था। मैंने कहा जयपुर में, मैं सुबह उस दिन बोला नहीं, मैं कि बाद में बात करेंगे, लेकिन वो आए नहीं बाद में कि जयपुर में कुछ नहीं था। जयपुर में बहुत कुछ था, उदयपुर तो क्या है, एक प्राइवेट टाइप कॉलेज चल रहा था, कि वहाँ लेक्चर नहीं थे पूरे। हाँ। उस समय हमारे राजस्थान में 3 कॉलेज थे मात्र, जयपुर, उदयपुर और एक सीकर और था, वो प्राइवेट था। हाँ। 80 में। और एक समय तो मुझे याद है कि जब एमडी एंट्रेंस देने बच्चे जाते थे ना, उदयपुर का अलग होता था एंट्रेंस उस जमाने हाँ, में। उदयपुर का अलग ही होता है, अब भी अलग ही है वो उदयपुर का। एनआईए का अब भी अलग है। इसमें जो नेशनल लेवल की होती है, हाँ, उससे होता है एडमिशन एनआईए में अब भी। तो बच्चे जब जाते थे ना ट्रेन से, तो पत्थरबाजी होती थी कि इधर नहीं आना, लोकल लोगों को नहीं मिलता, बाहर के लोग आते हैं पढ़ने। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। कभी कभी ऐसा मैंने सुना है, अभी पता नहीं क्या है, ऐसा अब सुना मैं है। तो सर वहां से 87 में किया है मैंने बीएमएस वहां से। अच्छा अच्छा। मैं और 2 सबसे बड़ी जो कमजोरी हमारे यहाँ की है वो है कि हम तुरंत नौकरी लग जाते हैं। उस समय ये स्थिति थी कि निकले और नौकरी लगी, हाँ, तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अब भी आराम से कुछ भी नहीं करें तो भी बढ़िया है। अब क्या 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं करें तो भी बढ़िया है। तो नाम कितना होता है एनआईए से पास आउट, तो अपने आप नौकरी लगती है, मतलब कितना। अरे नहीं, उस समय तो साहब राजस्थान का यही हालत था पूरा। उस समय मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ वहां से, अच्छा यूनिवर्सिटी का, अच्छा। 87 का। सर आप कितने इंटेलिजेंट है, और आपको अभी भी पढ़ने का मन है, मतलब रिटायरमेंट के बाद भी आप पढ़ते हैं सुबह मुझे तो शाम? यही था उस समय, क्या कि बीच में मैं बताता रहा हूँ कि कुछ प्रशासन में चले गए, उधर हाँ। चले गए, प्रैक्टिस में जितना था उतना कर लिया, नहीं तो फिर उसमें उधर ज्यादा दिमाग लग गया हाँ प्रशासन में। हाँ तो उसकी सबकी जो वास्तव में जो पूर्ति कहते हैं ना अपनी इच्छा, हाँ वो पूरी पूर्ति हुई नहीं चिकित्सा के हिसाब से और ग्रंथों के हिसाब से। हाँ मतलब मन नहीं भरा वो उस चीज को पढ़ने से। हाँ। तो सर आप अभी तो आ रहे हैं ना हमारे साथ? हाँ, नहीं है ही। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर। थैंक यू सर। सर आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम पूरा टीका वचन ये कंप्लीट करके हम चरक संहिता का भी टीका पढ़ेंगे, गंगाधर टीका पढ़ेंगे, और फिर भानुमति टीका पढ़ेंगे, जेजट की टीका पढ़ेंगे, सब पढ़ते जाएंगे हम। नहीं, उसमें क्या थोड़ा इंटरेस्ट है, पहले पढ़ी थी, लेकिन उस समय फिर बीच में काफी टाइम ऐसे ही निकल गया ना, उसमें फिर ज्यादा इंटरेस्ट आया नहीं। और वो हाँ प्रशासन के चक्कर में सारी व्यवस्था खराब हो जाती है। वहां तो क्या कि 6 घंटे बजाय 15 घंटे का काम होता है। हाँ आपको पता है प्रशासन में जब बैठ जाते हैं डिस्ट्रिक्ट का या पूरा काम समझ जाता है, बहुत दिक्कत होती है वहां तो। दिन रात की फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ।
हाँ अब अपने ये नवीन जी हैं, ये तो इधर फिर भी इतना बड़ा काम संभाल रहे हैं, लेकिन बहुत टेंशन रहता है। हाँ प्रेशर रहता है। सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ सर पूछिए। वो सर जैसे किडनी पेशेंट के लिए तिक्ती शीर बस्ती का बोला है, तो उसका कोई सर रेडीमेड ऑप्शन है कि जो वो डायरेक्ट उसको ले ले, मतलब ये काढ़ा वगैरह ना बनाना पड़े? नहीं सर, वैसे बस्ती मतलब बस्ती ही होना चाहिए। मतलब वो जैसे पटोल, गिलोय और ऐसे ऊपर गुड़ूची। से दे सकते हैं पटोल, और फिर किरातिक तक गुडुची, यष्टि मधु, इसका शीरपाक दे सकते हैं। लेकिन जब तक बस्ती नहीं देंगे वो फायदा नहीं होगा। नहीं, क्यों बस्ती क्यों तो नहीं होगा? देना है, लेकिन उनको रेडीमेड कुछ आता हो जो सीधा सिरिंज में गुनगुना करके और दे दे, ऐसा नहीं। मात्रा बस्ती टाइप। एक मैडम बता रही थी, अभी थोड़े दिन पहले की बात है सर, आपने ध्यान हो तो। हाँ कौन सी कौन? मैडम थी मुझे ध्यान नहीं है, उन्होंने कहा कि माँ सुदर्शन चूर्ण को ही हम तो तिक्त क्षीर बस्ती बना के उस तरह से देते हैं, मतलब तिक्त द्रव्यों की बजाय माँ हाँ सुदर्शन चूर्ण ले लेते हैं या माँ सुदर्शन काढ़ा ले लेते हैं, हाँ तो उसको अपन उपयोग कर सकते हैं कि उसमें तो बहुत सारे कंटेंट हैं। हाँ बराबर। तो सर इनकी मात्रा कितनी कितनी रखनी है, मतलब तिक्त क्षीर समान बस्ती मात्रा की? में लेके 1 भाग वो और 8 गुना पानी, 8 गुना दूध, उसका नहीं 1/4 तो कर कितने दीजिए। ml बनाना है, क्वांटिटी कितने 100 ml ml बनाना है? ये है ना परसों हमारी। शशि शशि तिवारी मैडम कुछ अभी बनाया उन्होंने कल परसों ही। वीना मैम हाँ तो रोज देती है ना। वीना मैम आप बताइए। हाँ, टिकटक इनको की पूछो। पत्ती। वीना मैम, कोंकण की मैडम जी, वीना मैम आप सुन रही हैं क्या? गंगवार सर आप बता सकते हैं? सर बराबर मात्रा में सब प्रणाम सर, सब बराबर मात्रा में लेते हैं सब मेरे हाँ चारों। हाँ और सर वो 8 गुने पानी में उबालते हैं, और मतलब 4 भाग, 3 कप पानी ले लिया, 1 कप दूध ले लिया, हाँ और जब केवल दूध दूध बचे, हाँ और उसमें से करीब 2 चम्मच जो है महातिक्त घृत मिला के और फिर हाँ देते हैं। हाँ इस तरह से बनाते सर हम तो। हाँ मैं बताऊं, हाँ देखो बताइए। 20 ग्राम अपन ने चूर्ण ले लिया, या ये जो द्रव्य है मध्यष्टि वगैरह पटोल वगैरह ये ले लिए, हाँ और उसमें अपन ने 16 गुना पानी लेते हैं, उसमें चौथाई शेष रख लिया, उसमें 100 ग्राम दूध में वो पाक कर लिया। जब अब वो केवल दूध शेष रह जाए, उसमें आप घृत मिला के और दे दो हाँ छान के, बस इतना सा काम करना है। हाँ। और मेरा अगर मेथड जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया है टिकटक शीर बस्ती पे, वो आप लोग सुन सकते हैं। आप ग्रुप में लिखिए, वो स्वप्निल जी दे देंगे मेरा मेथड। सर, लेकिन आप बताइए ना शॉर्ट में, आप क्या, आपका क्या मैं कैसे भी शीर पैक 100 ml बनाता हूँ, उसमें 50 ml कोई घृत डालता हूँ, जैसे गोक्षुरादि घृत, त्रिकंटकादि घृत, या महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत। 100 ml शीर पाक होना चाहिए। सर अगर जरा कुछ गुना है सर, एक मिनट। 4 गुना 400 ml पानी ले लिया, हम्म, 400 ml पानी ले लिया, और चूर्ण ले लिया, 400 डिवाइड बाई 16 करिए, उतना चूर्ण ले लिया हमने। फिर उसको बॉईल करके 100 ml तक करना है वो शीर पाक, और उतना ही दूध डालना है। कितना? 100 ml दूध डालना है। 400 ml को बॉईल करते हुए 100 ml तक काढ़ा बनाना है, उसमें 100 ml दूध डालना है। और चूर्ण जो है 400 डिवाइड बाई 16 करिए, इतना मात्रा में चूर्ण डालना है। तो सर ये 200 ml हो गया ना फिर? 200 ml तो दूध ही रहता है ना, बाद में पानी उड़ जाता है ना। शीर पाक कैसे बनाते हैं? अच्छा, फिर उसको 100 ml काढ़ा बचेगा और 100 ml दूध मिला के, और और फिर उसको 100 ml बचाना है लास्ट में। हाँ ये सर जो बताओ। महातिक्त घृत है वो लास्ट में ऐड करना है? 50 ml, हाँ वो लास्ट में ऐड सर करना है, मतलब लास्ट में फाइनल ऐड जो। करना है। हाँ ऐड करके मथनी से मत देना है। सर सर ये 10 आपका भी मिनट 25 ग्राम हो करके गया सर वो काढ़े का द्रव्य तो। हाँ 400 ग्राम पानी में 25 ग्राम ही डलेगा, उसका 16 गुना वो हो हाँ गया। ये तो नॉर्मल हो गया, लेकिन मैं चरक का फॉर्मूला यूज करके 100 ग्राम चूर्ण डालता हूँ, थोड़ा गाढ़ा बनता है मेरा, ध्यान देता हूँ। सबका सर ये काढ़े चढ़ाने में दिक्कत नहीं रहती का सर? होती है, लेकिन वो गाढ़ा बनता है ना तो ज्यादा अच्छा पावरफुल रहता है। होती है, लेकिन चरक के काढ़े देखेंगे तो ज्यादा पोटेंट रहते हैं। तो सर सर 100 ग्राम चूर्ण लेते हैं 400 ग्राम पानी में? मैं लेता हूँ, लेकिन आप लोग लेंगे तो मेहनत ज्यादा होगी, इसलिए मैंने अपना कुछ नहीं बताया। 25 ग्राम चूर्ण लीजिए, 400 ml पानी लीजिए, बॉयल, 100 ml तक काढ़ा बचेगा। मान लीजिए उसमें 100 ml दूध डालिए, उबालते 100 ml बनेगा, वो शीर पाक हो गया 100 ml। उसमें फिर घी डालिए 50 ग्राम, 150 ml हो गया, उतना दे देते हैं। सर हाँ सर। सर ये बच्चों में किस क्वांटिटी में दे सकते हैं, बच्चों में? 25 या 30 ml तक ही देते हैं सर शीर पाक।
नहीं नहीं, तो बच्चों के अंदर किसको मात्रा में देना चाहिए ये क्षीर बस्ती का? 25 या 30 ml ही देते हैं सर, ज्यादा बच्चे नहीं सस्टेन कर पाते, ज्यादा देंगे निकल जाएगा, बच्चे का एज क्या है उस हिसाब से। तो थोड़ा सा और मालूम करना था सर, जो आपने चिकनगुनिया वाला फार्मूला बताया था सर, उसमें सर की फार्मूला बुक में है, तो उसमें नारायणी को हिंदी में क्या कहते हैं सर? शतावरी। शतावरी। और सर ये क्या कहते हैं, बॉडी शेप जो था इसमें लिखा हुआ है सर? बड़ी शेप मतलब सौंफ। तो सर इसमें 10 मिनट लगता है खाली। और सर इसमें ये खारिक। खारिक मतलब खजूर। खजूर। और सर एक था इसमें क्या कहते हैं, अंग परिशमन फार्मूला में सर, बिदारी गंधा क्या है? सरीवन। विदारी गंधा मतलब विदारी गंधा क्या है? विदारी, विदारी का चूर्ण। बिदारी। इधर ही कंद आता है। विदारी कंद। थैंक यू सर। हरिहर सर आप कैसे बनाते हैं, आप बताइए सर। सर डॉक्टर मैं सर तो मैं थोड़ा सा वे आपसे ही क्षमा सारी चाहते हुए आपको डिस्टर्ब कर सारे रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट, के लिए हरिहर सर का होने दीजिए। हरिहर सर बोलिए सर। मैं सारे इंडिग्रेंट है ना सर, 3-3 ग्राम लेता हूँ, 12 ग्राम, हाँ 50 ml दूध, 50 ml पानी, हाँ फिर उसको पकाता हूँ। हाँ है ना, 100 ml लेता हूँ हाँ टोटल। हाँ। और और उसको एक उबाल आ गया, बस हो गया। और आधा रह जाए, दूध रह जाए 100 ml पानी जल जाए, बाद में उसमें 20 ml मात तक घृत डाल के ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। सर 10 मिनट लगता है और सुबह तक कुछ भी नहीं होता। हाँ ठीक है डॉक्टर। शाम को सोते समय ले लेता है, सुबह में लेटरिन साफ आ सर जाए। आपको क्या रिजल्ट आया हरिहर सर तिक्तक क्षीर बस्ती का? मेरे को तो साहब ज्यादा, मैंने बोला इतना सब कुछ फायदा रहता है। हाँ आंखों में, कमर में, हाँ वजन शोल्डर में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो हाँ भूख लगने में हाँ। और सब। आप लोग को मैं प्राउडली ये बता सकता हूँ कि डॉक्टर हरिहर सर सोमनाथ करके एक जगह है, वहां पे एक गांव है, वहां पे 30-35 साल इन्होंने एलोपैथी प्रैक्टिस किया है, और उसके बाद ये आयुर्वेद में आए 3-4 महीने से आयुष दर्पण की वजह से, और ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबको रिजल्ट तो अच्छा कर रहे हैं सर। सुबह हाँ आपने बमन भी तो गया था सर, वो बमन की वीडियो नहीं डाली आपने सर? वो वमन में गया ही नहीं सर, वो मुझे जाना है, मैं अभी पुणे में ही हूँ सर, वो हमारा अच्छा बैड लक। अभी इनके सोमनाथ भगवान बुला ही नहीं रहे, जाना है सर। ठीक है। हाँ राजेंद्र सर आए थे, कहाँ गए? वो चले गए। ठीक है, मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, 10:03 हो गया, सेशन बंद करता हूँ, सुबह मिलेंगे। महेंद्र सर थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रणाम थैंक सर, यू। प्रणाम।